हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। गाइस, आई एम दुर्गा प्रसाद यादव और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा एग्जाम प्रैक्टिस का। ये दूसरा वीडियो हमारा है। यह है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, और अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें। और आपके पेपर में 4-4 नंबर का दो नंबर का 2 क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का होता है। तो पहला जो आपका द फाउंटेन नामक लेसन है, उस पर हमने एक वीडियो बनाई है। पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें तो आपके लिए बेटर होगा, अच्छा होगा। कि क्या पता वही आए, आप तो ये आए, जो भी आएगा आपके पेपर में। 4 पोएम है, चारों पोएम को हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द सम ऑफ लाइफ को, इसको लिखे हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो दोस्तों, इसमें 4 स्टैंजा है। तो 4 स्टैंजा पर हम 2-2, 4-4 या 6-6 क्वेश्चन देंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन आपके पेपर में 2-2 क्वेश्चन ही पूछेगा पर स्टैंजा से, तो और एक ही स्टैंजा आपके पेपर में पूछेगा भी। आप इस बात से श्योर रहें। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपके पेपर में केवल 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, एक ही स्टैंजा आएगा जो कि 2-2 नंबर का होगा, 4 नंबर मिलेंगे आपको। तो आप कोई भी स्टैंजा मिस नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी करेगा, कमेंट भी करेगा। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट स्टैंजा है। देखिए, इसको पहले हम लोग इसकी हिंदी देखेंगे। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीरतापूर्ण है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का उद्देश्य केवल कब्र में ही जाना नहीं होता है। डस्ट दो आर्ट, या शरीर मिट्टी से बना है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं से कही गई, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। दोस्तों, यह स्टैंजा देखिए 2006, 7, 8, 9, 10, 14 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाई सेइंग डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट कहने से कवि का क्या तात्पर्य है, इसकी हम लोग इसका आंसर देखेंगे। देखिए, इसका आंसर है, द पोएट मीन्स दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट, हमारा शरीर मिट्टी से बना है। एंड आफ्टर डेथ, और मृत्यु के बाद, इट विल मिक्स इनटू द डस्ट, और मृत्यु के बाद हमारा शरीर मिट्टी में ही मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। दिस ट्रूथ इज जस्ट ओनली फॉर बॉडी, यह सत्य केवल शरीर के लिए है, नॉट फॉर सोल, आत्मा के लिए नहीं है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द व्यूज ऑफ द पोएट अबाउट द बॉडी एंड द सोल, शरीर और आत्मा के विषय में कवि के क्या विचार हैं। कह रहा है कि आत्मा, देखिए अब इसका हम लोग पहले आंसर देखेंगे। सोल नेवर डाइज, आत्मा कभी नहीं मरती है। इट इज इमोर्टल, यह नश्वर है। बट बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट, लेकिन शरीर तो मिट्टी से बना है। एंड आफ्टर डेथ, और मृत्यु के बाद, इट विल मिक्स इनटू इट, और शरीर मरने के बाद उसी में मिल जाता है, अर्थात मिट्टी में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल, जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या नहीं है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, लाइफ इज रियल एंड सीरियस, जीवन गंभीरतापूर्ण है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग एंड डाइंग, इट इज अबाउट अचीविंग समथिंग। डेथ इज नॉट इट्स ओनली गोल। देखिए, जीवन गंभीरतापूर्ण है और हमारा उद्देश्य हमेशा उन्नति के लिए होना चाहिए, हमारा उद्देश्य कब्र में जाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज जनरली पीपल थिंक अबाउट द लाइफ, डज द पोएट आल्सो एग्री विद देम, व्हाट डज द पोएट से अबाउट इट्स एम। देखिए, इसका आंसर है, जनरली पीपल थिंक दैट life is only to live with happiness and being alive to wait for death. But the poet has a different opinion. He says that life is real and serious. It should not be taken lightly. Death is not its goal. अगला स्टैंजा गाइस, not enjoyment and not sorrow is our distant end our way, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। कह रहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख या दुख भोगना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इतना पर्याप्त कार्य करना चाहिए कि हमारा आने वाला कल आज से अधिक अच्छा होगा। इस आपको बता दें कि यह भी स्टैंजा वेरी इंपॉर्टेंट है। 2005, 6, 7, 8, 9 देखिए
10, 11, 13 और 15 तक आया है। आगे भी पूछ सकता है, आ सकता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए है, पहला है इसमें का, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड डिस्टेंड। कवि पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों में क्या कहता है, डिस्टेंड शब्द का क्या अर्थ है। देखिए इसका आंसर क्या है, द पोएट सेज इन द फर्स्ट 2 लाइन्स दैट नाइदर एंजॉयमेंट नॉर सॉरो इज द ओनली प्री डिसाइडेड एम ऑफ लाइफ। द वर्ड destined means that which is decided in advance। अगला क्वेश्चन गाइज है, हाउ शुड वी एक्ट इन आवर लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फाइंड्स अस फार्दर। देखिए इसका आंसर है, वी शुड वर्क ईच डे फॉर प्रोग्रेस सो दैट वी डेवलप ourselves and will have a better future। Find us farther means our tomorrow should be better than our today। अगला क्वेश्चन है, what is the destined end of our life। इसका आंसर देखिए, the aim of our life should be to act to achieve goals so that we may have a purposeless life। देखिए अगला क्वेश्चन है, what will happen if we continue to act। आंसर है, if we continue to act we can achieve our goals and make our future better। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, what is the advice of the poet to the young man in the above stanza। इसका आंसर देखिए, the poet advises to the young man not to depend on destiny, they should work put to work for better future। 6th and last question है इस पैसेज का, इस स्टैंजा का, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। राइमिंग वर्ड का मतलब क्या है, एक तुकबंदी, एक समान बोले जाने वाले, एक स्वर समान है ना। तो सारो एंड टुमारो, वे एंड टुडे आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द स्टैंजा। अगला स्टैंजा है दोस्तों, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह पूरा संसार एक बड़े युद्ध क्षेत्र के समान है। इन द विवाइस ऑफ लाइफ, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव के समान है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमें गूंगे भेड़ बकरियों की तरह जीवन नहीं यापन करना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि हमें एक वीर की तरह, साहसी व्यक्ति की तरह इसका सामना करना चाहिए। चलिए इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल लाइफ ए विवाइस। आंसर है, विवाइस इज ए टेम्पररी शॉर्ट कैंप दैट हैज टू एंड इन ए लिटिल टाइम। लाइफ इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट हेंस कंपेयर्ड टू विवाइस। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाई इज लाइफ कंपेयर टू द बैटल। आंसर है, लाइफ इज compared to the battle because it is also full of struggle and problems। Question number 3, what does the poet advise the young men। Question number 3 का आंसर है, the poet advises the young men to face the difficulties and problems with courage, they should act like brave heroes। Question number 4, what does the poet mean by the word strife। इसका आंसर देखिए, by the word strife the poet means difficulties and challenges of life। Question number next, question number 5 है, how should we act in the strife of life। हमें जीवन की कठिनाइयों में किस तरह कार्य करना चाहिए। we should act like brave heroes in the difficulties and hardship of life। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वी शुड नॉट बिकम इन द स्ट्राइफ ऑफ लाइफ। आंसर है, वी शुड नॉट बिकम डम एंड ड्राइवन कैटल इन द स्ट्राइफ ऑफ लाइफ एज दे आर गाइडेड एंड कैरिड बाई अदर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट हैज द वर्ड बीन कंपेयर्ड टू। आंसर है, द वर्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू द बैटल फील्ड। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बिकम ए हीरो।
इसका आंसर देखिए, बाई एक्टिंग ब्रेवली इन द डेंजरस सिचुएशंस वी कैन बिकम ए हीरो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा। राइमिंग वर्ड आपको आना चाहिए, तो इस स्टैंजा का राइमिंग वर्ड कैटल एंड बैटल। देखिए क्या है, द वर्ड्स विच राइमिंग आर बैटल एंड कैटल, लाइफ एंड स्ट्राइफ। दोस्तों ये आपका लास्ट स्टैंजा है इस लेसन का। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। दोस्तों ये भी स्टैंजा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कोई भी स्टैंजा बेकार नहीं है, आपके लिए हर एक स्टैंजा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी तरह से सभी स्टैंजा को स्टडी करना है। देखिए यह 7 में आया था, 8, 10, 12, 13, 15, 18 तक आया था। चलिए इसको हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। What should we pursue and then what shall we get? कह रहा है कि हमें क्या सीखना चाहिए और तब हम क्या पाएंगे। हमें क्या सीखना चाहिए और तब हम क्या पाएंगे। देखिए इसका आंसर है, we should learn to work hard continuously and to keep patience, then we shall get success। अगला क्वेश्चन है, what is the advice of the poet for the young man? इसका आंसर देखिए, the poet advises the young man to work hard with full determination for the achievement and success। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, what is the meaning of the phrase be up and doing? be up and doing का अर्थ क्या है? देखिए, it means to be prepared for the challenges ahead। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज विद ए हार्ट फॉर एनी फीट? देखिए इसका आंसर है, इट मीन्स वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस एंड एक्सेप्ट एनीथिंग दैट वी मे गेट एज ए रिजल्ट ऑफ आवर हार्ड वर्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको पिछली वीडियो की तरह 4 स्टैंजा देंगे प्रैक्टिस के लिए। आप उसको करिएगा और आप लोग जरूर बताइएगा उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा। देखिए इसका इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड क्या है, तो कह रहा है राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैंजा आर डूइंग एंड पर्सिंग, फेट एंड वेट। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन बाई लर्न टू लेबर एंड टू वेट? देखिए इसका आंसर है, द पोएट मीन्स दैट वी शुड कीप डूइंग आवर वर्क एंड बी रेडी फॉर वाट एवर द रिजल्ट में बी। दोस्तों आज की ये हमारी थी वीडियो छोटी सी, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। और आइए हम लोग कुछ अपने देख लेते हैं स्टैंजा जिसको आप करेंगे उसका आंसर आप बताएंगे। तो उसके पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको टाइम से। आइए हम लोग कुछ स्टैंजा को भी देख लेते हैं जो आपके लिए अब आपको करना होगा। दोस्तों आपका ये फर्स्ट स्टैंजा है जिसको आप पढ़ेंगे, इसका आंसर आप हमें ज़रूर बताएंगे और इसमें 2 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक ही स्टैंजा आपको मिलेगा और इसका आंसर आप बताइएगा। 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिए मित्रों में, सभी लोगों के पास वीडियो हमारा पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बन रही है इंग्लिश एजुकेशन के साथ।